बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज की वीडियो में मैं आपको सिंघाड़े की परफेक्ट रेसिपी दूंगी कि इसको किस तरह से बनाया जाए कि ये बिल्कुल खस्ता बने, करारे बने। ये अक्सर लोग जब इसको घर में बनाते हैं ना तो ये पिलपिले हो जाते हैं, पानी पानी से लगते हैं, तो वो खाने में मज़ा नहीं देते। तो आज मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी दूंगी और साथ ही इसके इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी आपसे शेयर करूंगी और ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सिंघाड़े जो हैं इसको वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है और ये ताकत का ख़जाना है। इसको इस्तेमाल करने से जहाँ दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी का ख़ात्मा होता है, वहाँ असाबी कमज़ोरी का भी जड़ से ख़ात्मा हो जाता है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करते हैं और इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी मौजूद होती हैं। सिंघाड़े में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। इसमें जिंक, प्रोटीन, आयोडीन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और विटामिन B6 मौजूद होते हैं, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब इनको हम बहुत अच्छे से वॉश करेंगे क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई होती है। कमल के फूल की तरह ये भी कीचड़ वगैरह में पलते पुलते हैं, तो इस वजह से इनमें काफ़ी गर्द लगी हुई होती है, तो उनको धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए पानी के अंदर मैंने इनको डिप कर दिया और एक एक करके मैं इनको धोऊंगी अच्छे से मसल मसल के, ताकि इनके ऊपर जितनी भी गर्द लगी हुई है, जितनी भी मिट्टी लगी है ना, वो अच्छे से उतर जाए। जब हम इनको बाहर से ख़रीदते हैं ना तो वो लोग इनको बनाने में ब्लैक कलर का इस्तेमाल करते हैं, जो फूड ग्रेड नहीं होता कलर, जिसकी वजह से सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा मुज़र है। सिर्फ हाथ ख़राब होने के उससे और कोई नतीजा नहीं निकलता। वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगी कि किन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एक जिनको शुगर है वो इनका इस्तेमाल नहीं करें, और दूसरा जिनको मैदा थोड़ा कमज़ोर है ना, वो कम से कम यूज़ करें, या फिर जब इस्तेमाल करें ना तो फिर आधा घंटे बाद पानी पिएं। ये देखिए मैंने अच्छे से इनको धो लिया है और बहुत साफ़ सुथरे हो गए हैं ये देखिए पानी बिल्कुल क्लीन हो गया है। तो आइए अब मैं इसको बनाने का आपको परफेक्ट तरीका बताती हूँ, जिससे ये बहुत खस्ता खस्ता करारे बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने कुकर ले लिया है। आप चाहें तो कोई भी पतीली ले सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी कुकर का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर मैं 2-3 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। उसके बाद ये देखिए मैंने यहाँ पर एक छन्ना ले लिया। आपके घर में कोई भी छन्ना है, जाली है, कुछ भी है ना, आप वो इसके ऊपर रख दें, पतीली के ऊपर या कुकर के ऊपर, उसके साइज़ के मुताबिक। और फिर उसके बाद हमने जो ये धो के रखे हुए थे ना सिंघाड़े, ये सारे के सारे मैं इसके अंदर डाल दूँगी इस तरह से। हम इनको बॉईल नहीं करें बल्कि स्टीम में पकाएंगे, और स्टीम में पकाने से आप देखिएगा ये कितने ज़बरदस्त बनते हैं और इजी भी है इनको बनाना। जब हम इनको बॉईल करते हैं तो पानी पानी लगता है, अंदर से गिलगिलापन आ जाता है, लेकिन इस तरह से नहीं आएगा। और ये देखिए अब मैंने इसके लिड के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया और इसको अब मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। 5 मिनट के लिए मैं इसको हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जब अच्छे से स्टीम बन जाएगी तो हीट को मैं कर दूंगी लो, और लो फ्लेम में 20 से 25 मिनट के लिए इसको स्टीम दे दूंगी। तो तकरीबन 20 से 25 मिनट हो गए हैं इसको स्टीम पे रखे हुए, और ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि कितनी अच्छी इसके अंदर स्टीम बन गई है और ये बहुत अच्छे से कुक हुए हैं। अच्छे से ये गल भी गए हैं और पिलपिले भी नहीं बने, बहुत खस्ता बने, पानी भी इनमें नहीं भरा। और ये देखिए नीचे पानी था ना, उसकी स्टीम में ये पके हैं। तो आइए अब इनको मैं प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारे से सिंघाड़े बन के रेडी हुए हैं। तो चाट मसाला, काला नमक और लाल मिर्च मिलाकर ना आप इसके ऊपर डाल के खाएं, बहुत ही मज़ा देंगे। पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे उनके दिमागी और जिस्मानी जो कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। साथ ही जो औरतें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हड्डियों की प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो वो इनका इस्तेमाल कर सकती हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।